नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। वो स्ट्रेटजी एक्चुअली एक कैलेंडर सेटअप ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो डिफरेंट तरीके से कैसे? हम क्या करेंगे, हम वीकली बेसिस पे जाकर के एट द मनी पे कॉल और पुट को बाय करेंगे और सेम वीक में 10 डेल्टा पर भी कॉल और पुट को बाय करेंगे और फिर मंथली ऑप्शन चेन में जाकर के हम एट द मनी पे कॉल और पुट के दो दो लॉट सेल करेंगे और फिर उसको हम ट्रेड करेंगे और इसमें एडजस्टमेंट कोई नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इसको दिसंबर के लास्ट वीक मतलब जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना और मई की जो लेटेस्ट डेट है वहां तक मैं इसको ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जनवरी, फरवरी, अप्रैल जो कि बहुत ही वोलेटाइल मंथ था वो, ठीक है, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो इसमें इसमें ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, नीचे जाएगी तो क्या होगा, रेंज बाउंड रह जाएगी तो क्या होगा। वो सारी चीजें कवर होंगी। कभी आपका नुकसान होगा, कभी आपका फायदा होगा, लेकिन अगर नेट नेट रिजल्टेंट आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट देता है देन इट्स अ स्ट्रेटजी वर्थ इन्वेस्टिंग इन। ठीक है, तो इसको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करेंगे, फिर इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं और फिर उसको हम जो है बैक टेस्ट करके देखेंगे। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में हम गए सिमुलेटर में और सिमुलेटर में हमें अगर जनवरी से ट्रेड स्टार्ट करना है तो हम जाएंगे दिसंबर में। दिसंबर की एक्सपायरी थी 26 को, तो 26 की शाम को 3:15 बजे हम ये ट्रेड डिप्लॉय करेंगे। क्या करेंगे हम, 2 ऑफ जैन वाला जो वीक है उसमें हम 23,750 के आसपास मार्केट है, तो 23,750 को हम बाय करेंगे और इसी वीक में 10 डेल्टा को भी हम बाय करेंगे और फिर मंथली में जाकर के हम 23,750 के 2 लॉट सेल कर देंगे। ठीक, ये हमारा सेटअप बना। अब इसमें जो मैंने एट द मनी पे जो वीकली में बाय किया है वो किसी भी बड़े मूव में हमको सपोर्ट देगा। ठीक है, तो एक लॉट जो मैंने बाय किया है वो हमारे जो मंथली वाली पोजीशन है उसको एक लॉट को सपोर्ट करेगा और दूसरे लॉट को थोड़ा सपोर्ट तो पुट को कॉल सपोर्ट देगी प्रॉफिट दे करके और कॉल को पुट देगी। तो वो तो इंटरचेंजेबली थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट का सपोर्ट वही दे देगा। अगर बहुत बड़ा कोई मूव आता है तो फिर हमारी ये जो 10-10 डेल्टा की पोजीशंस हैं जो कॉल और पुट हमने बाय किए हैं तब ये एक्शन में आ जाएंगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा मूव आ रहा है तो फिर ये पोजीशंस प्रॉफिट देना शुरू कर देंगी। तो फिर ये सपोर्ट करेंगी हमारी उस पोजीशन को। ऑब्वियसली 100% सपोर्ट नहीं देंगी। तो हेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस हो ही ना, हेजिंग का मतलब ये है कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें। तो ये हमने मिनिमाइज करने का सेटअप बनाया है और वीकली में जब तेजी से मूव आएगा तो वीकली का जो डेल्टा होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और वो बहुत तेजी से आपको प्रॉफिट देगा और मंथली वाला कंपैरेटिवली कम लॉस देगा। तो इस तरीके का जो आइडिया दिमाग में रख करके ये स्ट्रेटजी हमने बनाई है। तो इसको अब हम डेली बेसिस पे चलाएंगे। वीकली बेसिस पे जो वीकली पोजीशंस है बाय की उनको एग्जिट करेंगे और नेक्स्ट वीक में शिफ्ट करेंगे और जब हम मंथ के एंड में पहुंचेंगे मतलब जो लास्ट वीक होगा तो जो वीकली पोजीशन है जब वो लास्ट वीक में जाएगी तो जो मंथली पोजीशन है वो वहां से एग्जिट होगी और नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी। अभी जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये थर्सडे आ गया। अब थर्सडे में देखिए ये आपको इसमें 16,000 मिले, इसमें इसमें 11,000 गए, तो नेट नेट में 5,000। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस बाय पोजीशन में कोई लॉस नहीं हुआ, तो बल्कि कुछ प्रॉफिट ही हुआ।
तो ये हो गया, ये पोजीशन यहां से एग्जिट हो गई थर्सडे को। अब हम नेक्स्ट वीक में आए, नेक्स्ट वीक में 24,200 के आसपास है मार्केट, तो 24,200 पे हमने ये बाय कर लिया यहाँ पे, और 10 डेल्टा पे जाकर के हमने ये बाय किया, और यहाँ पे 11 और 9 है तो हमने 9 बाय कर लिया। अब हम इसको यहां से फिर से चलाते हैं। ये हो गया, तो ये वीक ओवर हो गया, हमने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पे बाय की पोजीशन हमें कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वीकली में बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। अब हम इस वीक में गए, और ये 520 है तो हमने 550 को बाय कर लिया, और 10 डेल्टा पे ये बाय किया, और 10 डेल्टा पे ये बाय कर लिया। अब इसको फिर से चलाते हैं आगे। ठीक है, तो ये रेंज बाउंड वीक रहा लगभग, तो इसमें हम यहाँ पहुंच गए। अब हमने ये 23 जनवरी का लिया, और ये 300 के आसपास है तो हमने इसको बाय कर लिया यहाँ पे, 10 डेल्टा पे ये बाय किया, और 10 डेल्टा पे ये बाय कर लिया। अब इसको फिर से चलाते हैं डेली बेसिस पे। ये देखिए वीक ओवर हो गया, फिर से ये रेंज बाउंड ही रहा लगभग, तो सब डिके हो गया और पोजीशन खत्म हो गई। अब हम देखिए 30 जनवरी का ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी यहाँ स्क्वायर ऑफ कर देंगे, इस मंथली वाले को, और हम इसको शिफ्ट पहले वीकली में ले लेते हैं। वीकली में 23,200, तो 23,200 को हमने ये यहाँ पे बाय कर लिया, और ये 10 11 और 9 है तो हमने 9 को बाय कर लिया यहाँ पे, यहाँ भी 11 और 9 है तो हमने 9 को बाय कर लिया, और मंथली में जाकर के 23,200 है, तो 23,200 पे ये लॉट हमने यहाँ पे सेल कर दिया, और ये लॉट हमने यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। ये फिर से रेंज बाउंड रह गया, और हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये यहाँ देखिए बाय, ये देखिए ये वीकली में काफी ज्यादा प्रीमियम्स है, क्योंकि ये बजट वीक है, बजट वीक होने की वजह से ये। अब हम इसको फिर से आगे चलाते हैं। और ये वीक भी ओवर हो गया विदाउट मच ऑफ द मूवमेंट, तो इसमें भी हमारी पोजीशन में कोई प्रॉफिट एज सच नहीं बढ़ा। अब ये 13 फेब में हम आए, 600 पे है मार्केट, हमने वीकली में 600 को बाय किया, 9 डेल्टा पे ये बाय कर लिया, 9 डेल्टा पे ये बाय कर लिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। ये चला, 302 पॉइंट का मूव आया,
और मूव आया और ये मूव आया। तो अब देखिए ये इसी वीक में हमको सीधे 56,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और 20 फरवरी में जाएंगे और यहाँ पे इसको बाय करेंगे। 10 डेल्टा पे जाकर के इसको बाय करेंगे और ये 10 डेल्टा पे इसको बाय कर लेंगे और अब इसको हम फिर से चलाते हैं। ये फिर से रेंज बाउंड रही मार्केट, तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अच्छा, क्योंकि अब 27 फरवरी आ गया है तो हमने इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि अभी 2 महीने होने वाले हैं और आपको 53,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जनवरी और फरवरी का एंड आ रहा है। ये आपने यहाँ पे बाय किया, ये 9 डेल्टा बाय कर लिया, ये यहाँ पे आपने 10 डेल्टा बाय कर लिया और मार्च के मंथ में जाकर के आपने ये 2 लॉट आपने सेल कर दिए, ये 2 लॉट आपने सेल कर दिए। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। ये थर्सडे आ गया, इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया और हम चले गए नेक्स्ट वीक में, मतलब 6 मार्च को। अब इसको हम फिर से चलाते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं करने तो आराम से बढ़ाते चले जा रहे हैं हम। ये देखिए फिर से ये मार्केट अपनी रेंज में ही चली गई, तो ये यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया। ये बाय किया और 10 डेल्टा पे जाकर के हमने ये 9 डेल्टा है ये बाय कर लिया और ये 9 डेल्टा पे ये बाय कर लिया। इसको फिर से चलाते हैं। फिर ये मार्केट रेंज में ही रही, फिर से हमारा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 20 मार्च में आ गए, 20 मार्च में आकर के फिर से हमने यही काम किया। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा वीडियो, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी देखेंगे, समझेंगे और 4-5 महीने का आउटकम आपको आपके सामने दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ कि क्या कैसे इसको ट्रेड किया, क्या किया। और आप ये भी समझ पाएंगे कि इसमें अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ स्किप करी है या कुछ नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हैं और मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। तो अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए इसको चलाते हैं। अब देखिए ये 327 पॉइंट का मूव आया और एकदम से हमारा प्रॉफिट ये बढ़ा यहाँ पर। ये देखिए इतना बड़ा मूव आया कि देखिए आपकी जो कॉल बाय की पोजीशंस थी उन्होंने आपको 72,000 का प्रॉफिट दिया यहाँ पे। 72,000 तो आपको, यही मैं कह रहा था कि ये पोजीशन लेने से क्या होगा
कि अगर कोई मूव आएगा तो ये आपको अच्छा खासा सपोर्ट देगा, और इसीलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं। ये जीरो हो जाए कोई बात नहीं, होने दीजिए जीरो। अगर ये जीरो होंगे तो हमारी मंथली वाली धीरे धीरे डिके भी तो होगी। इनके जीरो होने का मतलब ही यही है कि वो डिके हो रही है, क्योंकि अगर ये मार्केट गिरी होती या चढ़ी होती तो ये भी मूव कर गए होते, और अगर ये मूव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि मार्केट रेंज में है, और अगर मार्केट रेंज में है तो मेरे मंथली वाले डिके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको 1,42,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये थर्सडे आ गया तो आपने इस पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, और अब आप चले गए 27 मार्च में। 27 मार्च में आपने 23,183 है, तो आप 23,200 पे इसको बाय करेंगे, और ये 9 डेल्टा बाय किया, ये भी 9 डेल्टा बाय किया, और ये पोजीशन भी हमारी क्योंकि 27 मार्च की है तो इसको भी हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे अब, और हम जाएंगे अप्रैल में। अप्रैल मंथ में 2 लॉट। अप्रैल का मंथ जो है ये रिसेंट टाइम्स का वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल मंथ है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपकी जो बाय की पोजीशंस हैं वो आपको कैसे हेल्प कर रही हैं। जब जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है और ये पैसा जब जाता है तो लगता है कि वेस्ट हो गया, 10-10, 15-15 हजार रुपए वेस्ट हो जाते हैं एक एक हफ्ते में, तो लगता है कि क्या फायदा, नहीं लेते तो अच्छा। लेकिन जब मार्केट में मूव आता है तब ये सूद समेत आपको पूरा पैसा वापस करती है। आप सोचिए कि एक वीक में 72,000 रुपए दे दिए इसने, क्योंकि मूव आ गया। आपने पूरे अभी शुरू से लेकर अभी तक 72,000 अपनी पॉकेट से दिए नहीं होंगे, 72,000 एक बार में वापस ले लिए। तो अगर आप हेज करते हैं तो वो हेज अगर कई बार मूव कर गया तो आपको अच्छा खासा पैसा वो दे देती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको फिर से आगे चलाते हैं। अब देखिए 10-11 लगभग 12,000 रुपए इसमें आपने दिए, लेकिन 19,000 तो 7,000 प्लस हुए ना यहाँ पर। तो बाय की पोजीशन में आपको फिर भी प्रॉफिट हुआ। अभी ये तो आपकी जो ये वाली पोजीशन है इसमें नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके नुकसान पे हम ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाय की पोजीशन हमें दे रही है रिटर्न, और इसमें क्योंकि डीके भी हमारे फेवर में काम करता है। कई बार बहुत बड़ा मूव आता है तो एकदम से सिचुएशन बदलती है, लेकिन हमारी बाय की पोजीशन हमें हेल्प करती है। तो हम इसको लेकर के बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे, हम अपनी बाय की पोजीशन से ही उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट नहीं रिकवर होगी तो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस लेना होगा वो हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले तो ये जो कॉल और पुट दोनों है, इन दोनों के मिलने से आपको सपोर्ट मिलता है। फिर आपकी जो एट द मनी पे अगर नीचे गिरी है तो पुट देगा, ऊपर जाएगी तो कॉल देगा, वहां से सपोर्ट मिलता है। और अगर ज्यादा मूव कर गई तो वो जो 10 डेल्टा वाली है फिर उसका डेल्टा हाई हो जाता है, फिर वो भी सपोर्ट करने लगती है। तो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाती है। और फिर बहुत बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जा करके कि 1,000 गिर गई, फिर एक बार फिर 500 गिर गई, फिर 500 गिर गई, फिर 500 और गिर गई, ऐसे अगर सोचेंगे तो फिर तो कोई पोजीशन ले ही नहीं पाएंगे। तो हमको थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहना पड़ेगा कि क्या मार्केट में होता है। ठीक है, 500 गिर जाती है, फिर एक 200 गिर जाती है, फिर एक दो दिन 100-200 रिकवर करती है, फिर उसके बाद 300 और गिर जाती है। तो एकदम से नहीं होता है कि गिरते 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 10-15 दिन लगातार 100-200 गिरती चली जाए। अगर उसे 1,000 पॉइंट भी गिरना है, 2,000 पॉइंट भी गिरना है, तो वो 500 गिरेगी, फिर 200 ऊपर आ जाएगी, फिर उसके बाद 150 गिर जाएगी, फिर 50 ऊपर आ जाएगी, फिर एकदम से 300 गिर जाएगी, फिर 200 ऊपर आ जाएगी। तो ओवर नेट नेट में गिर जाएगी, लेकिन एकदम से कोई ऐसा इवेंट आ गया तो अचानक से गैप अप और गैप डाउन डेफिनेटली होते हैं, और उसमें अगर आपकी हेज पोजीशन है तो वो हेज आपको जितना बचा सकती है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो अभी इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये थर्सडे है, थर्सडे को अभी हमें पोजीशंस लेनी है। तो ये
ये हमने यहाँ पे बाय कर लिया और ये हमने 10 डेल्टा पे बाय किया, यहाँ हमने 10 डेल्टा पे बाय किया और अब हम फिर से चलते हैं आगे की तरफ। ये वीक ओवर हो गया, इसको यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब हम गए नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में जाकर के हमने 200 पे 250 पे ये बाय कर लिया, ये बाय कर लिया, 10 डेल्टा पे जाकर के ये बाय कर लिया और 9 डेल्टा पे जाके ये बाय कर लिया। हम इसको फिर से चलाते हैं। ये 330 पॉइंट का फॉल आया। अब देखिए ये सबसे बड़ा फॉल था 727 पॉइंट का। आप देखिए यहाँ 1,11,000 गए, यहां से आपको पैसे मिले 45,000 और यहां से कितने मिले 6 4 10 1,07,000। 1,07,000 यहां से मिल गए और यहाँ गए कितने हैं 1,11,000। तो नेट नेट में आप यहां पर भी पाए हैं। ये हेज का एडवांटेज है और ये वीकली में है, इसलिए आपको इतना ज्यादा ये इतना नुकसान नहीं दे पाया जितना ये दोनों मिलके फायदा दे गए आपको। तो इसलिए कोई बड़ा मूव भी आएगा तो ये पोजीशंस आपको बचा लेंगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। सर ये वेडनेसडे को ही एक्सपायरी हुई थी। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसको बुक कर लिया और अब हम नेक्स्ट वीक में आ जाते हैं। बाईस 400 ये हमने बाय किया, ये बाय किया और 10 डेल्टा में गए, ये बाय किया और 10 डेल्टा में जाकर के हमने ये बाय कर लिया। वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है इसलिए देखिए प्रीमियम्स कितने ज्यादा 284 और 319 वीकली में ये प्रीमियम्स जो हैं। ठीक है, अभी आप सोचिए आपने वहां पर करीब 70,000 रुपए लास्ट वीक में लिए हैं और यहाँ पे देखिए नेट नेट में 40,000 रुपए का ही नुकसान है। तो आप उस वीक में प्रॉफिटेबल होके निकले हैं जिसमें गजब की वॉलेटिलिटी आई। अब देखिए अप साइड में मूव हुआ तो वो जो कॉल का नुकसान था वो देखिए जो 40,000 का नुकसान था वो 1,000 का नुकसान रह गया और ये कॉल ने आपको 21,000 रुपए यहाँ दे दिए। तो अब देखिए आपका प्रॉफिट 2,10,000 हो गया यहाँ पे। और तेजी आई, और तेजी आई। देखिए अब ये आपको 2,61,000 रुपए यहाँ मिलने लगे। और तेजी आ गई। अब देखिए अब क्या हुआ, अब पुट में आपको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कॉल में आपको लॉस होने लगा। लेकिन इतना लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी। तो आपका देखिए मात्र यहाँ पर 8,000 का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे आप 80 और 30 8 3 11 और 4 5 9 1,20,000 रुपए आप यहाँ से बाय में लेके जा रहे हैं फिर से। ठीक है, तो ये पोजीशन यहाँ पे खत्म हो गई और एक मिनट, हाँ 24 की एक्सपायरी है तो ये पोजीशन भी हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और अब हम जाएंगे वीकली इसमें 23,850 ये हमने बाय कर लिया, ये 10 डेल्टा पे
ये, और मई में हमने 23,850, 23,850 ये रहा। ₹2,91,000 आपको अभी मिल रहे हैं। कितने महीने में? 4.5 महीने में। 17 अप्रैल को आप है, 4.5 महीने में आपको। और ये जो 65% का रिटर्न है, ये 65 नहीं है, ये 65 से ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो लगभग 3.25 से लेकर के और 3.25-4 लाख के बीच में होती है, 4.5 लाख नहीं होती है। तो ये जो परसेंटेज है ये करीब 70-72% के अराउंड है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से चलाता हूँ। ये स्क्वायर ऑफ हो गया मंथ, सॉरी ये वीक। इसको हम यहाँ से 30 अप्रैल को ले जाते हैं। ये वेडनेसडे को एक्सपायरी थी, तो ये एक्सपायरी हो गई। ये हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आए 8 मई में। 8 मई का हमने 350, 24,350 को बाय कर लिया। ये बाय कर लिया और इधर से ये बाय कर लिया। ये रेंज बाउंड मंथ जा रहा है, इसमें कोई वोलेटिलिटी कोई खास नहीं है, और विक्स हाई है जिस वजह से ये डिके हो रहा है और हम लोगों को वीकली में नुकसान हो रहा है। फिर से चलाते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया इसको, और ये 22 में आ गए।
22 मई में हमने ये यहाँ पे बाय किया और 10 डेल्टा में जा करके ये बाय किया और ये बाय किया। इसको चलाते हैं। तो ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये 22 मई तक हम आ गए। अभी नेक्स्ट वीक चल रहा है, इसलिए उसका मैं बैक टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और आप देखिए, आपको 2,61,000 2,61,000 रुपए मिले 5 महीने में, और लगभग 4 लाख रुपए लगा करके। मैं 4 लाख पकड़ के चलता हूँ, 4 लाख रुपए लगा करके आपको मिले। अगर मैं इस मार्जिन को भी मान लूँ, ये जो ज्यादा मार्जिन है उसके बावजूद भी आपको 47% आ गया। तो और आपने देखा कि मैंने एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया पूरे 5 महीने में। मैं केवल अपने रूल को फॉलो करता रहा, और उस रूल वो रूल क्या था? वीकली बेसिस पे ट्रेड लो, वीक के एंड में उसे एग्जिट कर दो। वीकली बेसिस पे ट्रेड लो, वीक के एंड में उसे एग्जिट कर दो। और ये स्ट्रेटजी आप ये मान के चलिए कि अगर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो शायद ज्यादा कारगर हो जाए। अगर मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे तो आपकी जो बाय की पोजीशन है वो आपको अच्छा पैसा दे जाएगी, और फिर अगर नेक्स्ट वीक में वो आपको अच्छा पैसा दे जाएगी, और नेक्स्ट वीक में अगर रिकवरी आ गई या कूल ऑफ हो गया तो आपकी सेल की पोजीशन भी सेटल डाउन हो जाएगी। तो आपने वोलेटिलिटी में बाय में पैसा ले लिया, और फिर जब मार्केट कूल ऑफ हुई तो आपने सेल में पैसा ले लिया। तो अप्रैल के मंथ में यही हुआ। अप्रैल के मंथ में बड़े वीक्स जो आए मूव वाले, उसमें हमने बाय में खूब पैसे बनाए, और फिर धीरे धीरे वोलेटिलिटी कूल ऑफ हो गई। अंत में हम नेट नेट में मात्र 8,000 के लॉस पे सेल की पोजीशन से निकल गए। और हमने बाय में कितने बनाए? 72,000, 1,10,000 ऐसे बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि वोलेटिलिटी आएगी, और अगर वो वोलेटिलिटी, जैसे बहुत सारी सिचुएशंस भी होती है, एकदम से वोलेटिलिटी आई लेकिन एक्सपायरी से पहले वो खत्म हो गई, तो आपका जो प्रॉफिट था वो खत्म हो गया, ये भी होता है। लेकिन जब वो प्रॉफिट खत्म होगा तो आपकी जो सेल की पोजीशन है वो भी तो रिकवर हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो बाय में बढ़ेगी तो सेल में भी बढ़ेगी। अगर वोलेटिलिटी घटेगी तो बाय में भी बढ़ेगी, घटेगी सेल में भी घटेगी। अगर आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो बाय में आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, और इधर आपको लॉस बढ़ेगा। वीकली में अगर कोई बड़ा मूव आएगा तो वीकली का डेल्टा बहुत हाई होगा, तो वीकली आपको ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा, जितना कि मंथली आपको लॉस नहीं देगा। तो ये सारी चीजों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं, और मार्केट में कुछ चीजें आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करती हैं। सिचुएशन ये कि मार्केट बहुत तेजी से भागी 300, 400, 500, 600, 700 पॉइंट ट्यूसडे वेंसडे में, और थर्सडे में 500 पॉइंट रिकवर वापस आ गई। तो आपने जो आपने बाय पोजीशन में जो पाया था वो सब चला गया। और यही अगर अगर आपके चीजें फेवर में रहेंगी तो थर्सडे को आप शाम को देखेंगे कि मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया कि आपने लाख सवा लाख रुपए बाय में इकट्ठा किए, और क्योंकि आपकी तो मंथली पोजीशन है सेल की, और अगले दिन सुबह मार्केट कूल ऑफ हो गई या 200-300 पॉइंट रिकवर हो गई, तो आपकी जो जो बाय में लॉस था वो भी रिकवर हो गया। आपने इधर भी प्रॉफिट ले लिया, उधर भी प्रॉफिट ले लिया। तो तो आप कितनी भी स्ट्रेटजी बनाएं, मार्केट को भी आपके अकॉर्डिंग बैठना होगा पैसे बनाने के लिए। वरना आप ये करेंगे, आप सोचेंगे मार्केट में मैं ये कर लूं, उसके बाद मार्केट अलग तरीके से बिहेव कर जाएगी, तो आप फंस जाएंगे। तो कुल मिलाकर के फॉर्चुनेटली ये ट्रेड जो है वो सारे एंगल से फिट बैठा, और 5 महीने मैंने मतलब 5.5 महीने इसमें एडजस्ट किए हैं। इसके अंदर वोलेटिलिटी भी देख ली, 1000 पॉइंट का फॉल भी देख लिया, एक 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 झटके में 3 दिन के अंदर ही 400, 250, 300 पॉइंट की रिकवरी भी देख ली, बजट भी देख लिया,
सब कुछ देख लिया और नेट में ये रिटर्न आया। तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।